चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। W3 CSS में इस फ्रेमवर्क में हमने कल किया था पैनल कार्ड्स टेबल, हमने इसका यूज़ किया था। आज हम लिस्ट और इमेज की बात करते हैं कि लिस्ट को हम इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इमेजेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम लिस्ट डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर आपकी जो बेसिक क्लास बनी हुई है वो W3 UL क्लास है, जो हमारे क्या करती है, हमारी बेसिक लिस्ट हमें दिखाती है। उसी लिस्ट को अगर हमें बॉर्डर में दिखाना है तो W3 बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। और अगर कार्ड शेप में दिखाना है कि अगर लिस्ट को एज अ कार्ड दिखाना है तो सिंपल आप कार्ड यूज़ कर लो उसमें। लिस्ट आइटम को सेंटर पे करना है तो W3 सेंटर, कलर करना है तो W3 कलर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होवर करना है तो W3 होवरेबल, और होवर का कलर देना है तो होवर कलर हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमारे लिस्ट बनेगी। चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। फाइल तो लिस्ट बनाने के लिए गूगल हमारी नॉर्मल लिस्ट बन गई। ये नॉर्मल लिस्ट हमारी बन जाती है। अब इसके अंदर CSS प्रॉपर्टी W3 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो UL के अंदर आपको क्या देना है, क्लास देना है, क्लास W3 UL। ये हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सेव और तो जैसे ही हमने UL करा तो ये लिस्ट कुछ अलग तरीके से हमें दिखा रहा है। जो ये लिस्ट प्री डिफाइन बनी हुई है तो यहाँ पे जो ये लिस्ट दिखा रहा है ये जस्ट लाइनिंग के थ्रू से इसके आगे जो बुलेट्स थे वो हट गए। तो ये प्रॉपर एक सेक्शन वाइज लिस्ट हमें दिखा रहा है UL करते ही। इसके अंदर सिंपल UL हमने क्लास करी तो बेसिक लिस्ट इसने दिखा दी। अब इसमें आपको बॉर्डर देना है तो W3 बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, कार्ड देना है कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर एंड कार्ड। बॉर्डर तो बॉर्डर में अगर हम देखें तो बॉर्डर में ये नॉर्मल बॉर्डर दिखा रहा है। ये इसके आगे पीछे थोड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और ठीक से ये नज़र आ जाए। पहले हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। बना लेते हैं। और इस पैराग्राफ की जगह हम कर लेते हैं लिस्ट, और इसमें हम क्लास यूज़ कर लेते हैं कंट्रोलर।
लिस्ट हमने बना ली और ये कंटेनर में है और ये अलग है। एक काम करते हैं, इस लिस्ट को भी उस यूएल के अंदर रख लेते हैं, फिर एक बार देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ अब ये ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। तो यूएल के अंदर हमारा बॉर्डर नज़र आ रहा है, अब ये पूरा बॉर्डर में आ गया हमारा। ठीक है, तो चारों तरफ का ये बॉर्डर दिखा रहा है। बॉर्डर के बाद हम इसमें यूज़ करते हैं कार्ड। अगर हमें कार्ड में शो करना है तो हम कार्ड ले देते हैं। अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। कार्ड कार्ड 4, कार्ड 2 एंड कार्ड 4 था। देखो ये कार्ड शेप में आपका लिस्ट जो है शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आप यूज़ करते हैं, अगर आपको डेटा सेंटर में चाहिए तो हम सेंटर यूज़ करते हैं। कलर आपको देना है तो हम कलर यूज़ करते हैं। और ये सारा यूएल के में ही आएगा। कलर हम 3 कलर लेते हैं और W3 सेंटर। ठीक है, तो कलर में आ गया और सारा डेटा हमारा सेंटर पे शो कर दिया। होवरेबल, ठीक है, सिंपल होवरेबल करेंगे तो होवर हो जाएगा और उसका कलर देना है तो हम होवर कलर यूज़ कर सकते हैं। W3 होवरेबल। तो अब ये बेसिक कलर आया, जो होवर कलर होता है और बेसिक इसका ग्रे कलर होता है। ठीक है, ये होवर कलर, होवर का हम कलर दे देते हैं। कलर है इसका ब्राउन। तो होवर करते ही इसका कलर बदल गया, तो इस तरह से हम होवर कलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है होवर के बाद पैडिंग। लिस्ट पैडिंग कैन बी यूज टू ऐड द पैडिंग टू द लिस्ट आइटम। तो W3 पैडिंग यूज़ करेंगे, ये स्पेस क्रिएट करेगा। W3 पैडिंग, तो देखो थोड़ा सा पैडिंग में आया, यानी कि जो स्पेस है, स्पेस थोड़ा बढ़ गया इसका। ठीक है, यहाँ से भी आपका देखते हो लेफ्ट राइट से भी चारों तरफ से आपका स्पेस इसमें इंक्रीज हो गया है। पैडिंग के बाद इसमें आप साइज़ दे सकते हो। साइज़ वही जो कल हमने टेबल में देखी थी, वो टेबल वाले साइज़ ही आप इसमें दे सकते हो कि आपको लिस्ट का साइज़ क्या चाहिए, टाइनी या जंबो। तो हम लार्ज यूज़ कर लेते हैं, एक्स लार्ज या लार्ज यूज़ कर लेते हैं। आपको यूज़ करना है वो W3 एक्स लार्ज। ठीक है, तो लिस्ट हमारी क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, इसका साइज़ जो है इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है हॉरिजॉन्टल बार। बार का मतलब है, अगर हमें जैसे हमने लिस्ट यूज़ की है, मतलब हमने नेविगेशन बार यूज़ किया था, तो लिस्ट को हम उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम बार बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर आपको बार बनाना है जो आपका नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज़ होता है, तो W3 हम बार यूज़ करते हैं, बार यूज़ करेंगे। और जो इसके जितने भी आइटम हैं उसको हम W3 बार आइटम लिखते हैं। लेकिन ये जो बार यूज़ होता है, ये बार आपका LIUL के साथ यूज़ नहीं होता है, ये हम डिफ के साथ यूज़ करते हैं। बट वो इफ़ेक्ट हमें LI वाला ही देता है, हमें लिस्ट का ही इफेक्ट देता है। बट ये यूज़ होता किसके साथ है, डिफ के साथ यूज़ होता है।
तो हम इसी को ही एक बार बना के देखते हैं, अलग से एक बार बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डिव बनाएंगे और डिव बना के देन उस पर हम बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ इस डिव को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ये डिव हमारा इसके अंदर डिव, उसके अंदर डिव, जितने आपको लिस्ट चाहिए उतने डिव आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये सिंपल ऐसे डिव दिखाया है इसने, ठीक है, नॉर्मली जो हमने डेटा लिखा था। अब इसको अगर हमें और स्टाइल देना है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बार यूज़ करेंगे। जो आपका मेन डिव है उसमें हम बार यूज़ करते हैं, और जो बाकी हमारे डिव है उसमें बार आइटम यूज़ करेंगे। बार करेंगे। अभी हमने कोई कलर भी दिया, कलर देखेंगे। ये देखो, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार बन गया, ठीक है। अब इसमें हम कलर प्रोवाइड कर लेते हैं और कलर के साथ देखेंगे। आप इसमें कोई कलर दे दो, वाह, इस तरह से आपका बार बन जाएगा। तो आप मेन्यू बार बना सकते हो। मेन्यू बार की तरह इसमें भी जैसे लिस्ट हम बनाते हैं, ये भी हमारी एक लिस्ट कर देगी। इसके बाद इसी बार का यूज़ करके हम कुछ ऐसा लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारी फ़ोटो का लिस्ट होगा, ठीक है, इमेजेस का लिस्ट होगा। अब इमेजेस का लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, इसको बेसिकली अवतार लिस्ट बोला जाता है। इस अवतार लिस्ट में जैसे हमारे पास एक तरफ फ़ोटो होती है, एक तरफ डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। देन हम उसका एक क्लोजिंग सेक्शन बना सकते हैं कि हमें लिस्ट हटानी है तो हम एक क्लोज बार भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस का साइन भी हम उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़ होता है ये W3 UL और बार, इनका यूज़ करके बनाएंगे हम। तो पहले एक हमारा डिव सेक्शन बनेगा, कंटेनर, उसके अंदर हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ जस्ट नॉर्मल दिया, और सीधा हमारा एक UL हमारा स्टार्ट होगा, UL, और उसके अंदर हमारा LI, ठीक है। और LI के अंदर 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका क्रॉस, दूसरा सेक्शन आपका इमेज, ठीक है, और थर्ड सेक्शन जो है उसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन। ये हमारे इस तरह से सेक्शन जो है यूज होंगे। चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। पहला हमारा एक डिव सेक्शन हमने बना दिया। डिव सेक्शन के अंदर हम हेडिंग देते हैं, जैसे मैं नाम दे देती हूँ कैंडिडेट, कैंडिडेट लिस्ट कर देते हैं, और इसमें हम एक UL स्टार्ट
और डुअल के अंदर हमारा NI स्टार्ट होगा। और इसमें हम क्लास यूज़ करते हैं कंटेनर, और इसके अंदर हमारी क्लास होगी दोनों ही W3 और हमारा डुअल एंड W3 bar। ये जो हमारी लिस्ट बनी है, इस लिस्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे, तो हमने एक डिव बनाया और डिव बना के हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, और एक हेडिंग दे दी हमने, हेडिंग के अंदर हमने UL बार दिया। अभी हमें इसमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे मेरा W3 UL है, और इसको कार्ड शेप में दे रखा है, और जो लिस्ट है उसको हमने बार बनाया हुआ है। देन उसके बाद एक स्पैन टैग यूज़ करा, और स्पैन टैग में हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ क्रॉस का साइन दिया है। तो क्रॉस का साइन हम सिंपल, हाँ, ये साइन ले लेते हैं। ओके, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करी है वो हम बाद में देखेंगे। फिर हम एक इमेज लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें एक इमेज इंसर्ट करनी है। इमेज आप कोई सा भी ले लेते हैं, चलिए इसकी इमेज ले लेते हैं। इसके बाद हमें करना है, इमेज के बाद फिर अब हमें एक डिव बार यूज़ करना है, और डिव बार के अंदर हमें उसका नेम लेना है। देन एक बार के बटन क्रिएट करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे W3 बार आइटम, और इसके अंदर हम स्पैन का यूज़ करके डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन, तो पर्सन का नाम है, ठीक है। जस्ट हमने एक नॉर्मल चीज़ यूज़ करी। अब इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं कि अभी हमें क्या दिखा रहा है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब ऐसा दिखा रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। इस इमेज को हमें साइड रखना है, ये क्रॉस का बाद हमारा साइड होना चाहिए, और ये जो नाम है वो इसके बाद आना चाहिए। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस हम करेंगे, इस तरह से हमारी मल्टीपल लिस्ट बनेगी। तो पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, फिर हम मल्टीपल लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे जब हम स्पैन जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस का, इसमें हम एक ऑन क्लिक, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये जावास्क्रिप्ट हमारा ये है कि दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। ये बेसिकली एक फंक्शन है। जैसे ही इस पर क्लिक होगा स्पैन पे, मतलब ऑन क्लिक, ये हमारा फंक्शन है कि जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही क्या होगा कि ये जो दिस यानी कि जो हमारा एक्स हमने दिया है पेरेंट एलिमेंट स्टाइल में, डिस्प्ले दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले ये पूरा ही डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। और इसके अंदर हमने क्लास क्या यूज़ करी है, ये बार आइटम है, और इसको हम एज अ बटन बना लेते हैं। तो W3 बटन बना दिया। बटन को हमें साइज़ देना है, साइज़ हमने उसका एक्स लार्ज दे दिया।
उसका हमें अलाइनमेंट देना है, तो हमने उसको राइट अलाइनमेंट दे दिया। तो अभी चाहे आप नन मत करो, बट हम ये क्लासेस यूज़ कर लेते हैं स्टैंड के अंदर। तो आपको यहाँ पे स्टैंड के अंदर, यहाँ पे जो हमने क्लास दी है, इस क्लास को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बार आइटम कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये इसी के अंदर है, ठीक है। और इसको हम राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, एक्स लार्ज, ओके। इसको करके आप चेक करो, पहले से बटन को देखते हैं, ये देखो कॉर्नर पे चला गया, बट अब ये कोई बटन की तरह काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं जैसे इस क्रॉस पे क्लिक हो, ये आइटम ही हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हाइड हो जाने के लिए अब हमें पहले इसको बटन बनाना पड़ेगा। तो इसको हम कर लेते हैं W3 बटन, ठीक है। बटन बनाएंगे, अभी हम हाइड वाइड कुछ नहीं करते हैं, तो पहले आप चेक कर लो। तो अब देखो ये बटन की तरह आ रहा है, मतलब एक क्लिकेबल आ गया। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हैंड का साइन आ गया। अब क्लिकेबल बनाना है, तो क्लिकेबल बनाने के लिए इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, ऑन क्लिक पे दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ये यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक फंक्शन है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। और इसमें हम सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे नन, ठीक है। सेव करेंगे और एक बार सिर्फ इसको चेक करेंगे। अब ये देखो क्रॉस करते ही ये आइटम चला गया। रिफ्रेश कर रही हूँ तब दोबारा आ रहा है, ठीक है। अब फ़ोटो को इधर चाहिए और ये वाला उधर चाहिए, तो अब इस पे काम करते हैं। तो फ़ोटो जो हमने ली है इसमें क्लास यूज़ कर लो, बार आइटम, ठीक है। इस फोटो का हमें सर्कल करना है, जैसे अगर हमें सर्कल में करना है तो इसके लिए W3 सर्कल, देखो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो हमने सर्कल में लिया और यहाँ पे इसका नाम आ रहा है। अब इस नाम को आपको हेडिंग में लेना है, आपको कैसे लेना है आप वैसे आप कर सकते हो, PR का यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो अब इस नाम को सेट करते हैं। नाम को सेट करने के लिए इसमें आप क्लास यूज़ कर लो, थोड़ा सा हम W3 X लार्ज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यूज़ कर लो VR, और यहाँ पे हम क्लास W3 लार्ज, उसको X लार्ज कर दिया, इसको लार्ज कर दिया, ठीक है। सेव करो, यहाँ पे ये देखो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इस तरह से कैंडिडेट लिस्ट बना सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं। मल्टीपल लिस्ट बना लेते हैं। इसका साइज़ अगर छोटा करना है छोटा कर लेते हैं, इसकी विड्थ छोटी कर लेते हैं। तो विड्थ छोटी करने के लिए हमें जो मेन डिव है, जो हमने कंटेनर यूज़ करा है, इसमें स्टाइल टैग का यूज़ करके विड्थ जो है इसकी 50% पे कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक लिस्ट तैयार कर ली, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो आपको मेन लिस्ट तो रखनी है, जो ये यूएल है, इस यूएल से इस यूएल तक आपको यूएल नहीं, बेसिकली हमें LI ही चेंज करना है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, यूएल हमारा सेम रहेगा। हमने 3 लिस्ट बना ली, तो 3 LI हमने कॉपी कर लिए,
ठीक है। और ये क्लिकेबल है, जिसको क्लिक करोगे ये हेड पर जाएगा, हट जाएगा। F5 करो, दोबारा से शो कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ये भी एक डिफरेंट टाइप की लिस्ट है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस, क्लियर है ना? हाँ, तो ये मैंने दिया भी हुआ है इसमें, तो इसका यूज़ करके आप बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज की। अभी तो ये लिस्ट हमारी ये प्रिपेयर हो गई। इस तरह से आप अलग अलग टाइप के लिस्ट बना सकते हो। नेविगेशन बार भी मैंने बता दिया, जिसको आप बना सकते हैं लिस्ट का यूज़ करके। और हमने ऐसे इमेज की लिस्ट भी बना ली। अब हम बात करते हैं इमेज की कि CSS में हम इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मली जैसे इमेज SRC हम इंसर्ट करते हैं वैसे इंसर्ट करेंगे। और इमेज को अलग अलग शेप देने के लिए आप इमेज को W3 राउंड यूज़ करते हैं, W3 सर्कल यूज़ करते हैं। सर्कल में आ जाएगा, राउंड में आ जाएगा। और आपका जो W3 बॉर्डर है उसमें टेक्स्ट इमेज के चारों तरफ बॉर्डर यूज हो जाएगा। ये आप कर सकते हो। तो करके देखते हैं हम इसको, तो इमेज इंसर्ट करके इसके बाद के अंदर आप क्लास यूज़ करो। और क्लास के अंदर अब हमें इसको अगर राउंड करना है तो आप राउंड यूज़ कर लो। तो ये सबसे ऊपर दिखाएगा, इसके बाद दिखाएगा, इसमें राउंड नहीं करा हुआ है। सर्कल में आ गया ये, ठीक है। राउंड में ओके। राउंड इसमें इसलिए नहीं शो करा, राउंड का मैं बता देती हूँ आपको। राउंड का है कि ऐड द राउंडेड कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर को राउंड कर देगा इमेज का। तो जो हमने इमेज इंसर्ट करी है ये इमेज ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड की है, तो इसलिए हमें उसके जो राउंडेड कॉर्नर हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, बट वो कॉर्नर राउंड हो रहे थे। तो अभी हम प्रॉपर सर्कल में कर रहे हैं तो इस सर्कल में शो कर रहा है। इस इमेज को आप किसी डिफ के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। और इमेज की प्रॉपर्टी में भी आप चेंज कर सकते हो, IMG SRC के बीच में आप इसको भी चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, राउंड है, सर्कल है, बॉर्डर, बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं। W3 बॉर्डर, राउंड भी है, बॉर्डर भी है। तो इसका एक बॉर्डर बन गया, यहाँ आप देखोगे तो एक बॉर्डर बन रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर हमें उतना नज़र नहीं आ रहा। बॉर्डर को नज़र लाने के लिए, देखने के लिए हम थोड़ा पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। तो पैडिंग का यूज़ करेंगे तो शायद ये बॉर्डर हमें दिख जाए। तो W3 पैडिंग, ये देखो थोड़ा जो सर्कल है वो हमारी इमेज के बाहर चला गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इमेज को बॉर्डर में आप दे सकते हो। इसकी विड्थ स्टाइल चेंज करनी है तो वो आप CSS प्रॉपर्टीज़ की लगा सकते हैं, ठीक है। CSS प्रॉपर्टीज से इसकी विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। देन इमेज को एज अ कार्ड यूज़ करना है,
तो आप वो डिफ के अंदर यूज़ करो और डिफ के अंदर उसको एक कार्ड की तरह आप यूज़ करो। तो हम इसको एक बार करके देखते हैं। तो अब ये जो कार्ड हुआ है, ये देखो पूरे ही इसने कार्ड को क्या कर दिया, ये ऊपर से आपको लाइन दिख रही होगी, इसका हमें साइज़ छोटा करना पड़ेगा तभी ये दिखेगा। तो साइज़ कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसी साइज़ को। तो यहाँ पे आप स्टाइल हमारी छोटी नहीं है। इमेज के ब्रेड सेट करते ही इसने क्या करा, इसने इसको कार्ड पे शो कर दिया। ये रहा एक कार्ड। तो इमेज हमारी एज अ कार्ड हमारी यूज़ हो गई है। ठीक है, देन इसको हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट डिस्प्ले। अगर मान लो इमेज के ऊपर आपको कोई टेक्स्ट अगर डिस्प्ले कराना है, तो इमेज के ऊपर डिस्प्ले क्लासेस होती है, W3 डिस्प्ले क्लासेस। जिस क्लासेस के अंदर आपकी क्या है कि जो एक इमेज हो गई, इमेज के 9 कॉर्नर्स की 9 पोजीशन की आप क्या कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, उसमें नेम दे सकते हो। जैसे कि अगर ये इसकी पूरी स्क्रीन आपकी एक इमेज है, अगर हम ऐसे मान के चलते इमेज है, तो आपका एक टॉप कॉर्नर हो गया, ठीक है, एक टॉप मिड हो गया, एक टॉप राइट हो गया, ठीक है। इसी तरह बॉटम आपका लेफ्ट हुआ, बॉटम मिडल हुआ एंड बॉटम आपका राइट हो गया। और बिल्कुल बीच में जो होता है, बीच में भी आपका लेफ्ट मिडल और राइट यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी ऐसे यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि एक डिव लो, डिव लेने के बाद उसमें एक हमने इमेज ले ली, और इमेज लेने के बाद उसमें हम क्लास यूज़ कर रहे हैं W3 डिस्प्ले टॉप लेफ्ट, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये हो गया, टॉप राइट कॉर्नर ये है, और बॉटम लेफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल नीचे बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट हो गया, बॉटम राइट में फिर उसी तरह लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिडल हो गया, जो बिल्कुल बीच की लाइन का लेफ्ट राइट मिडल है, टॉप मिडल एंड बॉटम मिडल। ये हम क्लासेस यूज़ करेंगे, इसको हमने कंटेनर के अंदर यूज़ करा है, तो ताकि ये हमें बहुत अच्छे से जो है इमेज हमें दिखाई दे। तो चलिए इसको ही करके देखते हैं, और इसमें एक काम और कर लेते हैं। जो हमने ये सारी क्लासेस यूज़ करी हैं, इस क्लासेस को एक बार यहाँ से हटाकर इसमें यूज़ करके देखते हैं डिप के अंदर। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल में
हम एक इमेज लेते हैं और इमेज के चारों तरफ हम कुछ ये टेक्स्ट देते हैं। गेट स्टार्ट करा, गेट क्लोज करा, INGSRC, हम यही वाला ले लेते हैं, इसी पांडव पिक्चर को ले लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम अलग अलग डेफ यूज़ करेंगे। डेफ में हम क्लास यूज़ करेंगे और इस क्लास के अंदर हमें ओपन है W3 कंटेनर, W3 डिस्प्ले टॉप, डिस्प्ले टॉप राइट, ठीक है, टॉप राइट। और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, हम टॉप राइट लिखेंगे। आप इस टेक्स्ट को भी कंटेनर में ही दे दो, कंटेनर सेव, ठीक है। ये वाइट है इसलिए इमेज चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे इमेज देते हैं जिसका बैकग्राउंड है। तो जो इमेज हमने यहाँ ऊपर ले रखी है इसका, इस पर्सन का ही हम इमेज ले लेते हैं। एक्चुअली जो हमने इमेज ली है वो इमेज ही बहुत छोटी है, तो हम दूसरी इमेज पर बदल लेते हैं।
चेक कर रहे थे, यहाँ पे हमें W3 डिस्प्ले कंटेनर करना था। जस्ट कंटेनर यूज़ नहीं करना, हमें डिस्प्ले कंटेनर यूज़ करना है। और जो हम यहाँ यूज़ करेंगे अंदर, वो हम कंटेनर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा था वो कंटेनर था, बट ये हमें डिस्प्ले कंटेनर के अंदर यूज़ करना है। हमने टॉप लेफ़्ट में टेक्स्ट कलर दिया है, उसको हमने कुछ नाम दिया है। तो इसके बाद जब हम आउटपुट चेक कर रहे हैं तो देखो हमारा टॉप राइट में हमारा ये आ रहा है, बेसिकली लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट में हमारा ये डेटा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम चारों तरफ ये डेटा लिखेंगे। तो अभी हम फटाफट एक बार लिख लेते हैं और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा है लेफ्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे भी राइट, अब हमें क्या करना है, मिडल, मिडल, ठीक है। सेम हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम टॉप हटा देंगे, सिर्फ मिडल का रखते हैं और यहाँ से टॉप हटा देंगे, लेफ्ट हटाया, राइट का टॉप हटाया, टॉप मिडल हटाया। और यही हमारा अगेन पेस्ट, और टॉप की जगह हमारा क्या आएगा, बॉटम। सेव करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे। तो देखो यहाँ हमारा टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट आ रहा है। यहाँ पे आप बीच में देखोगे तो देखो लेफ्ट आ रहा है, मिडल आ रहा है और राइट आ रहा है, और यहाँ हमारा बॉटम में आ रहा है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल, बॉटम राइट। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन पे हमें ये दिखाई दे रहे। तो इस स्टेप में स्टाइल इसकी कर लेते हैं 50% पे। हमें इमेज की विड्थ बदलनी है, ये डिफ की इमेज, डिफ का बदल दिया बट इमेज हमारी चेंज नहीं हुई है, तो इमेज को बदल देते हैं। इमेज में तो इस तरह से जो हमारी इमेज है, वो इमेज हमारी दिखाई दे रही है और इस तरह से हम इमेज को इस तरह से शो कर सकते हैं। ये जो इमेज अब 50% हो गई, इमेज को हमें ये 100% हुई, यानी कि इमेज का साइज़ हमने 100% कर दिया, बट जो डिफ का साइज़ था वो 50% कर दिया। तो डिफ के अंदर इमेज है तो इमेज भी उस डिफ के अंदर हमारी सेट हो गई। तो इस तरह से जब भी कोई इमेज अगर आप बनाते हो तो इमेज अगर आप इंसर्ट करते हैं तो उस इमेज में आप इस तरह से दे सकते हो टेक्स्ट को कहीं पे भी, किसी भी पोजीशन पे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, आप रिस्पॉन्सिव इमेज बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव इमेज के अंदर इमेज को आप अगर हमारा इमेज का साइज़ बड़ा है और उसको अगर हम पेज को छोटा करते हैं तो इमेज का साइज़ भी उसी के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो यहाँ पे हम कैसे फिट करेंगे, एन इमेज कैन बी सेट टू ऑटोमेटिकली रीसाइज इटसेल्फ टू फिट द साइज ऑफ इट्स कंटेनर।
यानी कि ऑटोमेटिक हम रीसाइज करते हैं ताकि वो अपने आप ही कंटेनर का साइज के अकॉर्डिंग ये चले। और इफ़ यू वांट द इमेज टू स्केल डाउन, इफ इट हैज़ टू बट नेवर स्केल अप टू बी लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज, तो हम यूज़ करते हैं W3 इमेज। हम ये क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, W3 इमेज क्लास यूज़ करते हैं। तो सेम इमेज हम टॉप में इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको ये बहुत ईजिली हमें दिख जाए, हमें ज़्यादा स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। तो ये जो इमेज हमने लिया, इसी इमेज को आप कॉपी करें और स्टार्टिंग में जो बॉडी के बार हैं हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट किया और तो ये हमारी पूरी इमेज बन गई, ठीक है। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव दिखाती हूँ। जैसे अगर हम इसको छोटा कर दें तो छोटा करते ही जो इमेज का साइज़ है वो भी देखो छोटा हो रहा है, ठीक है। हमने इसको जैसे जैसे हम इसको बड़ा कर रहे हैं वैसे वैसे ही बड़ा होगा, और यहाँ छोटा कर रहे हैं वैसे ये छोटा हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव यानी कि इसको बड़ा कर रहे हैं तो पूरा हमारा पूरा ये दिखा रहा है फिगर, लेकिन छोटा कर रहे हैं तो छोटा भी हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ़ यू वांट द इमेज टू स्केल अप बोथ एंड डाउन ऑन रिस्पॉन्सिव, सेट द CSS विड्थ प्रॉपर्टी टू 100%। यानी कि जो CSS की विड्थ प्रॉपर्टी थी वो हमने 100% ऑलरेडी सेट कर रखी थी। तो इस वजह से क्या दिखा रहा है, ये छोटा बड़ा अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। और W3 इमेज जो हम यूज़ करेंगे वो हम किसी एक डिव के अंदर यूज़ करेंगे। इसको हम एक डिव के अंदर ले लेते हैं। वैसे डिफ के अंदर है, वैसे भी पता नहीं चल रहा है आपको। तो ये रहा, जब छोटा करा तो ये छोटा हो गया, ठीक है। जब हम इसको स्केल इसका बड़ा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इसको स्केलिंग करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप इस इमेज की मैक्सिमम विड्थ अगर फिट करना चाहते हो कि इससे बड़ा हो ही ना, ठीक है, छोटा हो तो छोटा हो जाए बट मैक्सिमम विड्थ आप फिट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम मैक्स विड्थ यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैक्स विड्थ का यूज़ किया जाता है। तो आप इसके अंदर स्टाइल है, स्टाइल के अंदर हम कर लेते हैं मैक्स विड्थ का हमने कर दिया 50% से ऊपर ना जाए। तो 50% हो गया, तो मैक्सिमम विड्थ इसकी 50% ही है। जब आप इसको कम करेंगे तो छोटा छोटा तो हो जाएगा, देखो, ठीक है, जितना छोटा करते हैं उतना छोटा हो जा रहा है, लेकिन जब आप बड़ा करोगे तो ये मैक्सिमम विड्थ इसकी 50% ही रहेगी, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद है ये रहा, तो स्ट्रिक्ट द रिस्पॉन्सिव मैक्सिमम साइज यूज द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। देन इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी अगर आपको कम करनी है तो आप ओपेसिटी यूज़ कर सकते हो, W3 ओपेसिटी, जिससे आपकी जो पिक्चर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसी में ही हम W3 ओपेसिटी यूज़ कर लेते हैं। देखो इमेज जो है हमारी लाइट हो गई, ठीक है, ओपेसिटी आ गई इसके अंदर। ओपेसिटी के बाद आप इसको ग्रे स्केल में करना चाहते हैं तो W3 ग्रे स्केल यूज़ किया जाता है। और ग्रे से जो आपका इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा देना है उसके लिए मिनिमम, ग्रे स्केल और मैक्स यूज़ किया जाता है।
W3 सिंपल ग्रे स्केल लेते हैं। ओपेसिटी हटा देते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई ना। ग्रे ग्रे स्केल में आ गया। अब इसमें मैक्स और मिन प्रॉपर्टी लगा लेना आप, जितना ज़्यादा आपको करना है मैक्सिमम उतना ज़्यादा ग्रे स्केल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं सीपिया। सीपिया बेसिकली एक अलग से इफेक्ट ऐड करता है इमेज के अंदर, तो सीपिया में भी मैक्स और मिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीपिया के लिए मैं आपको ग्रे स्केल भी हटा देती हूँ और ओपेसिटी भी हटा देती हूँ, ठीक है। और फिर सीपिया यूज़ करेंगे, क्योंकि एक साथ मल्टीपल इफेक्ट नहीं दिखाई देते। तो सीपिया में आप देखो नॉर्मल कलर से कलर चेंज हो गया अलग तरीके से, ये एक कलर है, ठीक है, और ये एक अलग कलर हो गया। तो सीपिया में कुछ अलग से कलर आ जाता है। इसमें आप मैक्स और मिन यूज़ कर लो, मैं मैक्स यूज़ कर लेती हूँ, मैक्सिमम सीपिया। तो ये इफेक्ट चेंज कर देता है इमेज का, ये देखिए और ज़्यादा थोड़ा सा ब्राइट में आ गया कलर, इसका इफेक्ट चेंज हो गया, तो ये सीपिया इफेक्ट है। इसके बाद आप ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी मतलब आप होवर में ओपेसिटी लगा सकते हैं, होवर ओपेसिटी, कि जैसे हम इस पर कर्सर लेके जाएं तो ओपेसिटी इसकी बढ़ जाए। और एक होता है ओपेसिटी ऑफ। ओपेसिटी ऑफ यानी कि जब आप होवर से हटा देंगे तो ओपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब दोबारा से प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, होवर ओपेसिटी एंड होवर ओपेसिटी ऑफ। तो जैसे इस पर कर्सर लेके जा रहे हैं, ये ओपेसिटी हो रही है इसमें। अगर आप होवर ओपेसिटी ऑफ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जैसे इमेज पे कर्सर बाहर आता है तब वो ऑफ होगा, ठीक है। बाहर आ जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि रिवर्स में चलता है ये तो। देन उसके बाद आप फ़ोटो एल्बम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर जैसे हमारी मल्टीपल फ़ोटोज़ अगर हमें लगानी है तो वो हम फ़ोटो एल्बम यूज़ करेंगे। इस फ़ोटो एल्बम के लिए हमें बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा, रो को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं। अब जो आपका सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है वो आपका ग्रिड सिस्टम ही है, ठीक है। तो अगर हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हमें वो ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है। ग्रिड सिस्टम यूज़ करके हम फ़ोटो एल्बम हम इसमें बना सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल जो है वो मैं कल आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें अब हमारी एक ग्रिड लास्ट टॉपिक रहता है W3 CSS में। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला मैं आपको ग्रिड भी कल बता दूंगी और इसका जो फ़ोटो एल्बम है वो भी मैं आपको कल बता दूंगी। बाकी आप इस एग्जाम्पल से खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही इस एग्जाम्पल को समझा देती हूँ। जो हमारा ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम यानी कि एक पेज को अलग अलग रो एंड कॉलम में डिवाइड करता है। तो W3 जो थर्ड है, थर्ड का मतलब हमने 3 कॉलम में डिवाइड करा है, एक को 3 कॉलम में डिवाइड करा है। और उसके अंदर हम एक डिफ यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी फ़ोटोज़ आएंगी वो कार्ड फॉर्म में आएंगी। और हमने एक इमेज हमने यूज़ करा, और इमेज को यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा, इमेज के बारे में कोई एक नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये यूज़ हो रहा है रॉ पैडिंग एंड टॉप मार्जिन, ये बेसिकली जितने भी हम इमेजेस यूज़ करेंगे, एक रो के अंदर 3 फ़ोटो और दूसरी रो के अंदर 3 फ़ोटो, यानी कि 6 फ़ोटो इसमें यूज़ करेंगे हम 1 बाय 1। तो ये पहली रो के लिए है, पहली रो में पैडिंग आ जाएगी, जितने भी फ़ोटोज़ होंगे उसके बीच में स्पेस आएगा और हम एक मार्जिन यूज़ करेंगे। फिर हम एक रो को 3 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं और एक एक कॉलम में एक एक इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, उस इमेज को हम कार्ड इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। पहला ये ख़त्म।
देन सेकेंड में भी आपको क्या करना है, सेकेंड में भी आपको W3 थर्ड और कार्ड का इफेक्ट देना है आपको, और थर्ड में भी आपको कार्ड का इफेक्ट देना है। ये जो हमारा बना, ये पहली रो बनी, पहली रो में 3 इमेजेस है। जब आप सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे तो आपको अगेन ये डिव स्टार्ट करना है और यही आपको यूज़ करना है पैडिंग, ताकि जो दोनों रो है, रो के अंदर हमारी जो इमेजेस हैं वो इक्वल साइज में और इक्वल मार्जिन पे हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना, अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो करते हुए बताएं। और हमारा ग्रिड सिस्टम रहता है, वो ग्रिड भी मैं बताऊंगी ग्रिड कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट? आज की क्लास का सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल।